कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी आज मैं आ गई हूँ अपने घर। पीछे से आप लोग बैकग्राउंड देख रहे होंगे, तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ। तो आज मैं मम्मी और के यहाँ से आ गई अपने घर, क्योंकि ये है कि मुझे जाना था दीदी के यहाँ पे भी, जो मेरी कल्पना दीदी है उनके यहाँ पे भी जाना है। तो ये कपड़े देखिए, अब पैकिंग शुरू हो रही है वहाँ जाने की। पहले मम्मी के यहाँ से पैकिंग करके लाई, तो यहाँ पर खोली तो जो मम्मी के यहाँ के कपड़े थे वो सारे मैंने धो धा करके रख दिए छत पे वॉश करके। क्या हुआ बेटा, चलो मेरे कमरे में चलो। और वो वॉश करके रख दिए हैं मैंने। और अब मैंने अलमीरा से दूसरे कपड़े निकाले, मैंने कहा बच्चों के और अपने कपड़े रख लेती हूँ। तो मंडे को हम लोग वापस ही आएंगे। मंडे को इनके डैडी के साथ हम वापस आएंगे, क्योंकि इनके डैडी ने बोला है कि मतलब मैं लेने आ जाऊँगी, क्योंकि यह है कि विकास नगर से थोड़ा रास्ते में ही दीदी का घर भी पड़ता है, तो वहीं से हम लोग आ जाएंगे। तो बस वही लेने आएंगे। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं, अभी सो रखी है, छोटी वाली बहन सो रखी है। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं अभी दीदी के घर जाने की पैकिंग। एक एक सूट मैंने कर रख लेती हूँ, एक एक सूट पहन के ले जाती हूँ। तो बस परसों आ जाएंगे हम मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे को बच्चों के स्कूल है। तो जो मेरी इससे बड़ी वाली सिस्टर है पिंकी शर्मा, वो तो जा रखी है। तो बस मैं, दीदी चली गई थी कल ही, तो मुझे मम्मी ने कल रोक लिया। तो मम्मी ने कहा कि जब आ रखी है, वैसे तो तुम लोग आते नहीं, जब आ रखी है तो 1-2 दिन रुक जा। और पापा ने भी बोला कि 1-2 दिन रुक जाओ। फिर मैंने कहा चलो। फिर मैं कल के दिन रुक गई थी, कल और परसों के दिन रुक गई थी। तो पीहू वहीं रुक गई। पीहू मतलब नानी को मतलब ज़्यादातर नानी के ही साथ रहती है वो। जब छुट्टी वगैरह आती है तो नानी के पास पसंद करती है वो रहना। तो वो पीहू है मम्मी के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ। और बस अभी मैं टेरिस में मेरे कपड़े रख रखे हैं, टेरिस से कपड़े लाऊंगी। और उसमें भी जो मेरे नाइट सूट वगैरह है वो पैक कर दूंगी नाइट के लिए, और बच्चों के भी पैक कर दूंगी। और बस, और तब चलते हैं। अभी वो सो रखी है, बहन सो रखी है, तो अभी चलते हैं हम लोग वहाँ पे दीदी के घर। तो प्लानिंग तो दीदी और ने खूब कर रखी है, तो देखते हैं क्या प्लानिंग है उनकी और कितना हम लोग मौज मस्ती करते हैं तीनों बहनें मिल करके, बच्चे वगैरह। तो पीहू को मैं बोल रही थी, मैंने कहा बेटा चल लो। मैंने कहा यहाँ पर बोर हो जाओगे, लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मा मैं यहीं रहूँगी, फिर बाद में आऊँगी मैं कभी मौसी के घर के लिए। तो चलिए मैं भी करती हूँ पैकिंग, क्योंकि अब 3:30 भी बज चुके हैं। 3:30 तक 4-4:30 बजे मैं निकल जाऊँगी। यहीं पर ये 5-10 मिनट का रास्ता है रिक्शे से। तो रिक्शे से जाएंगे, आते हम इनके डैडी आएंगे लेने के लिए। तो बस फिर चलिए चलते हैं। पीहू को भी उनके डैडी लेकर के आएंगे। तो चलिए करती हूँ मैं अपने पैकिंग की तैयारी। तो मिलते हैं आप लोगों से दीदी के यहाँ पे। ओके बाय। आज मम्मी और के यहाँ से मैं थोड़ी देर अपने घर गई थी, वहाँ कपड़े वगैरह वॉश वगैरह करे। तो यहाँ पर आ चुकी मैं अपने बड़ी वाली दीदी के यहाँ। तो यहाँ पे मेरे से बड़ी बहनें बना रही है खाना, और मेरे को दीदी और बोल रहे हैं कि तू हमारी वीडियो बना। तो मैंने कहा क्यों ना दीदी और उनकी वीडियो के साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी बना लूँ। तो ये लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं बनाने की। आज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भाई मैं अपने घर में भी बनाती हूँ। और ये वाली दीदी तो बेचारी हर जगह बनती है, हमारे घर में पिसती है। हमारे घर में तो शेफ लगे हुए हैं, ये तो अपने घर में ये हर जगह पिसती है। मायके भी जाते तब भी पिसती है, ससुराल तो अपने पिसती है। बेचारी हर जगह पिसती है, मैं बच जाती हूँ क्योंकि मैं इनसे छोटी हूँ। ये चक्की है, ये हमेशा हर जगह पिसती रहती है। इसीलिए अब मेरे से बड़ी बहनें कर रही है काम, और मैं बना रही हूँ अपना ब्लॉग। मैंने कहा मैं अपना ब्लॉग बना देती हूँ। तो भाई मैंने मायके भी काम कर रखा है, मैंने वीडियो दिखाई थी आप लोगों को। मैंने वीडियो में मायके भी बहुत काम कर रखा है। हमें तो बैठ के खिलाया मायके वालों ने, हमने नहीं करा काम मायके में। हमसे छोटी थी, हम इस चक्कर में हम तो बड़े, हम क्यों करेंगे, हमसे छोटी है, इसने सारा काम कर, इसलिए हमने छुट्टी दे रखी इसको। और मैंने कहा दीदी मैं थक रखी हूँ, और मैंने कहा आज आप लोग काम करो। तो बस फिर कल देखूंगी मैं अपना बारी, अगर मेरी कल आती है तो, वरना कल मैं नहीं करूंगी। मैं अपने घर कल वैसे मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो मैंने इन दोनों को बोला चलो आप लोग बना लो खाना, और मैं अपने वीडियो का मैं काम कर रही हूँ इनके बदले का। मैं इनका ब्लॉग भी बनाऊंगी। ब्लॉग में मैंने वीडियो भी तो मैंने देख कर आनी है ना, इनकी वीडियो भी तो मैंने ही बनानी है इन लोगों की। तो ये काम तो मैं भी इतना बड़ा कर रही हूँ इनके लिए। तो यहाँ पर आ चुकी थी मैं दीदी के घर में। तो मैं दीदी के घर 5:30 बजे के लगभग, नहीं 4:30 या 5 बजे के लगभग पहुँची थी। तो उस टाइम मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हाथ में सामान भी था मेरे, और मोबाइल था मेरे पर्स में। तो बस फिर मैं अभी यहाँ पर दीदी और कर रहे हैं रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में आज बन रहे थे पनीर की सब्जी, और दाल, और रोटी, और चावल। तो बस ये है कि यहाँ पर कर रहे थे हम लोग मस्ती मजाक। तो आप लोग दीदी औरों के चेहरे की खुशी से देख रहे होंगे कि भाई हम लोग कितने हंसी मजाक कर रहे थे।
तो ये रहता है कि जब बहनें मिलती है ना, तो 2 बहनें हमारी नहीं थी, तो एक बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली जो सिस्टर है वो बॉम्बे है, तो उन लोगों की कमी भी बहुत हो रही थी, बल्कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि काश 5 बहनें होती तो कितना अच्छा लगता। भाई तो वैसे भी हमारा जॉब में है और मम्मी और पापा अपने घर में थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि 5 बहनें मिल कर के, मतलब उन लोगों की वो भी बहुत कमी भी बहुत खल रही थी हमें। हम लोग बात-बात में कह ही रहे थे कि काश बड़ी दीदी, जो हमारी बॉम्बे वाली दीदी है, उनको हम बड़ी दीदी बोलते हैं, बड़ी दीदी और छोटी सिस्टर ज्योति होती, तो ज्योति की आजकल तैयारी चल रही है, बैंक वगैरह के टेस्ट वगैरह दे रही है वो, तो इसीलिए वो वहाँ बिजी रहती है। तो बस हम यहाँ पर तीनों बहनें खूब मस्ती मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे कर रही थी दीदी, पनीर में लगा रही थी तड़का। तो मतलब जो ये वाली दीदी है ना, मेरी सेकंड नंबर वाली दीदी, इनका नाम है पिंकी शर्मा। तो ये मतलब बहुत टेस्टी खाना बनाती, तो इसके खाने की हम लोग सब तारीफ करते हैं, मतलब सब क्या, मम्मी पापा बहनें सब, दीदी जीजू वगैरह सब के सब, बहुत ज़्यादा बच्चे भी तारीफ करते हैं इनके उसकी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी, ये दोनों बहनें कर रही थी काम, तो मैं थी इन लोगों से सबसे छोटी, तो मुझे दीदी औरों ने बोला कि चल रहने दे, तू मत कर, हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बच्चों की मस्ती मजाक चल रही थी, तो बच्चों को मतलब होता है ना कि जब बहनें मिलती हैं तो बच्चों के मतलब खुली छूट मिल जाती है। ऐसे तो जब अपने अपने घर में होते तो टोका टोक हम लोग टोका टाकी करते रहते हैं हम लोग कि बेटा यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ। तो यहाँ पर ये है कि बच्चों को फुल सपोर्ट मिल चुका था, क्योंकि ये होता है ना कि दीदी और भी थे, तो दीदी और भी बोल रहे थे कि मत डांटो इनको, बच्चे हैं, तो बल्कि बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मा जब आप डांटते हो तो मौसी आपको टोक देते हैं बीच में कि मत डांटो इनको। तो बस ये है कि इनको सपोर्ट मिल रहा था, मतलब एक दूसरे के बच्चों को, एक दूसरे का बहनों का सपोर्ट मिल रहा था। दीदी और अपने बच्चों को डांट रहे थे तो मैं बोल रही थी, और मैं डांट रही थी तो दीदी और बोल रहे थे, तो हमने बहुत मस्ती मजाक करी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये पल मैं सोच रही हूँ फिर से जल्दी से आ जाए। तो यहाँ पर बन रही थी गर्मा गर्म चाय, तो मतलब चाय और कॉफ़ी का तो हम मतलब पूछो मत कि हमने कितनी चाय और कॉफ़ी पी, बहुत ही ज़्यादा। रात के टाइम तो हम 2-2 बजे तक बैठे रहते थे। तो हम लोग चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, मतलब दिन भर में तो हम चाय पीते थे लेकिन रात को भी 2 कॉफ़ी हम ज़रूर पीते थे। तो जो बड़ी वाली सिस्टर है कल्पना दीदी, उन्होंने तो बिल्कुल 3-4 किलो दूध लगा रखा था बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी। तो होता ये है कि जब ज़्यादा जने होते हैं तो थोड़ा बहुत मतलब खर्चा भी बढ़ जाता है। तो बस फिर हम इस बार हम दीदी के यहाँ जा रखे थे। वैसे कभी मैं पिंकी दी के यहाँ जाती हूँ, कभी दीदी और मेरे घर आते थे। तो इस बार कल्पना दी ने नया घर बनाया है, तो फिर दीदी औरों के घर जिस समय गृह प्रवेश था, तो उस दिन हम ज़्यादा नहीं रुके। ज़्यादा क्या, हम लोग रात के लिए गए थे। तो हम लोगों ने दीदी से बोल दिया था कि दीदी जब बच्चों की छुट्टी पड़ेगी तो हम लोग आपके घर 2-3 दिन के लिए ज़रूर आएँगे। तो बस फिर छुट्टियाँ पड़ी बच्चों की, तो हम यहाँ पर दीदी औरों के घर आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए, दीदी ने ये सबसे अच्छा कर रखा है। मुझे दीदी का ये सबसे बेस्ट लगा कि दीदी ने डबल बेड, मतलब नीचे बेड वो कर रखा है बच्चों के लिए, नीचे बिछा रखा था। क्योंकि ये होता है ना, मैं तो खुद भी सोच रही थी मैं डबल बेड ना लूँ, क्योंकि बच्चे ना मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाते हैं, तो नीचे ही ज़मीन में ही रहें वो अच्छा है। और खुली सीट भी बहुत मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को, ये मेरी बेटी है जो, वो बार-बार सॉक्स वगैरह उतार रही थी, तो दीदी और भी मुझे बार-बार बोल रहे थे कि निधि तू इनका ध्यान रखना, और क्योंकि तेरे बच्चे सॉक्स वगैरह उतार देते हैं। तो बस फिर ये इन लोगों के साथ हँसी मज़ाक कर रहे थे हम लोग बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पर बच्चे भी खूब मस्ती मज़ाक लग रखी थी बच्चों की भी, उनको भी खुली छूट मिल रखी थी, और हम तीनों बहनें ने भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो बस ये होता है ना कि, तो रात के टाइम ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, रात के टाइम हम 2 बजे तक बैठे रहे, 2-3 बजे तक हम लोगों ने जौन सारी डांस किया, वो मैंने वीडियो नहीं ले पाई मैं दीदी से। और अपने जो हमारा घाघरा, झग्गा, ढांटू वगैरह होता है, जो हमारी ड्रेस होती है जौनसारियों की, तो उसमें हमने बहुत अच्छा डांस वगैरह किया था। तो सॉरी, वो वीडियो मैं दीदी से नहीं ले पाई, तो वो वीडियो मैं डाल भी नहीं पाई। मुझे तो नहीं आता बिल्कुल भी डांस करना, लेकिन जो मेरी दोनों बहनें हैं, बड़ी वाली सिस्टर हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया था। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।